और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण का कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा द्वारा की गई। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में एसडीएमसी के सदस्य व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, पार्षद धनराज कछावा व मनोज कुमावत मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने शिक्षा सत्र 2021-22 व 22-23 में कक्षा 8, 10 व 12 में प्रवेशिका वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में राज्य व जिला स्तर में मेरिट प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को केकड़ी ब्लॉक के 260, सरवाड़ ब्लॉक के 130 व सांवर ब्लॉक के 138 कुल 528 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा ने स्वागत उद्बोधन दिया व प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। छात्राओं ने सरस्वती वंदना व मेरे घर राम आए हैं भजन से कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने छात्र छात्राओं को अपने उद्बोधन में बताया कि जीवन में उच्च लक्ष्य रखकर निरंतर मेहनत करके सफलता प्राप्त करें, अपने माता पिता व गुरुजनों का सम्मान करें, प्रतिदिन अपने इष्ट देव के नित्य दर्शन पूजा व दैनिक कार्य की शुरुआत करें व संस्कारवान बने। इस मौके पर उन्होंने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप टैबलेट का सदुपयोग करने का आह्वान किया। विधायक गौतम ने सांवर, सरवाड़ व केकड़ी ब्लॉक के 8 से 12 कक्षा के 60% अंक प्राप्त करने वाले सभी बालक बालिकाओं को अभिभावकों के साथ अपनी ओर से सम्मानित करने की घोषणा की। इस मौके पर सीबीओ विष्णु शर्मा, सांवर सीबीओ कविता मोरे, एसीबीओ सरवाड़ सत्येंद्र आचार्य, यूसीओ कालूराम सामरिया, प्रधानाचार्य अशोक जेतवाल, प्रधानाचार्य हेमन पाठक, पार्षद कैलाश चौधरी, नवल किशोर जांगीड़ा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी की कक्षा 12 की छात्रा निहारिका राठौड़ ने विधायक गौतम का स्केच बनाकर भेंट किया। साला परिवार के सभी सदस्यों ने कार्यक्रम में सहयोग दिया। इस मौके पर जिला खेल अधिकारी महेश शर्मा, सत्यनारायण चौधरी, सीबीओ विष्णु शर्मा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन उपप्राचार्य बिहारी दान चारण द्वारा किया गया। इस विजयादशमी पर केकड़ी के लोगों के लिए रॉयल फर्नीचर लेकर आया है बेजोड़ लग्जरी फर्नीचर का विशाल संग्रह। अब अपने घर को दे एक शाही और अनोखा लुक, जहां मिलेंगे हर प्रकार के फर्नीचर, वो भी बेहतरीन गुणवत्ता और आधुनिक डिजाइन के साथ। अरे विशेष संग्रह में शामिल है आरामदायक आकर्षक सोफा सेट, बेहतरीन डिजाइन वाले बेड्स, फाइन फिनिशिंग वाली डाइनिंग टेबल और कुर्सियां, वर्क फ्रॉम होम के लिए विशेष स्टडी टेबल और ऑफिस चेयर और भी बहुत कुछ खास आपके घर के हर कोने के लिए। रॉयल फर्नीचर के शुभारंभ के मौके पर चुनिंदा प्रोडक्ट पर शानदार डिस्काउंट। शुरू करें अपने घर की सजावट एक नए अंदाज में, वो भी रॉयल फर्नीचर के साथ। हमारा पता है एयू बैंक के पास, सापुंदा रोड, केकड़ी। शुभारंभ विजयदशमी के शुभ अवसर पर, तो इंतजार किस बात का। रॉयल फर्नीचर आइए, जहां हर फर्नीचर बने आपके सपनों का हिस्सा। आइए और अपने घर को बनाएं और भी खास। केकड़ी नगर परिषद के प्रांगण में गुरुवार को भगवान महर्षि वाल्मीकि का प्राकट्य दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद के सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामगोपाल डांगा मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में कनिष्ठ अभियंता घासीलाल गुर्जर, वरिष्ठ सहायक शशिकांत दादिच, रोहित एसबीएम एवं वाल्मीकि समाज के कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक आशीष खेराल, सफाई जमादार हुक्मी चंद जमादार, कन्हैयालाल, नरेश जमादार, महेंद्र परिहार, गिरिराज जमादार व अन्य सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर अतिथियों व सफाई ठेका श्रमिकों द्वारा वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर अतिथियों ने महर्षि वाल्मीकि
के जीवन पर प्रकाश डाला। कृष्णा ज्वेलर्स केकड़ी, आभूषण है तो मुस्कान है। त्योहारों के इस मौके को बनाएं खास कृष्णा ज्वेलर्स केकड़ी के साथ, जहां आपको मिलेगी पूरे विश्वास के साथ कम कीमत पर गोल्ड और सिल्वर की हॉलमार्क ज्वेलरी। यही नहीं, डायमंड ज्वेलरी वो भी सिर्फ 5,000 रुपये से चालू, और साथ ही 0% मेकिंग चार्ज के साथ 95% एक्सचेंज और 90% में रिटर्न है। साथ ही कृष्णा डायमंड लाया है इस त्योहार आप सभी के लिए स्पेशल ऑफर। हर डायमंड ज्वेलरी की खरीद पर पाए लग्जरी कार जीतने का मौका, मतलब डायमंड के साथ कार भी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें अपनी कृष्णा ज्वेलर्स पर, तेली मोहल्ला केकड़ी। संपर्क सूत्र सुमित साहू व आशीष साहू। मोबाइल नंबर 77 37 38 48 77 व 99 50 09 6009। पारिक समाज विकास समिति के तत्वाधान में पारिक समाज के आराध्य महर्षि पाराशर जयंती का 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया। पारिक समाज के अध्यक्ष महेंद्र पारिक ने जानकारी देते हुए 16 अक्टूबर को रात्रि को विजय पारिक, सुधीर पारिक व उनकी टीम द्वारा संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। वहीं गुरुवार को प्रातः सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष व ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी व पारिक समाज के पूर्व अध्यक्ष गोपाल पारिक, रमेश चंद पारिक का पारिक समाज विकास समिति द्वारा माल्यार्पण कर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षाविद रमेश चंद पारिक व महावीर पारिक ने संयुक्त रूप से किया। तत्पश्चात पारिक संस्था भवन राजपुरा रोड से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 11 घोड़ी पर समाज के युवा व बग्गी में महर्षि पाराशर की झांकी सजाई गई, जो जूनिया गेट, सदर बाजार, खिड़की गेट, जयपुर रोड होते हुए पुनः पारिक संस्था पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में पंडित रामचरण शास्त्री के निर्देशन में महाआरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के युवा, महिला व बालकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में ब्राह्मण महासभा केकड़ी जिला अध्यक्ष नाथूलाल शर्मा, अशोक डुंगरिया, अविनाश दुबे, चंद्र प्रकाश दुबे, अशोक पारिक, प्रमोद पारिक, सोनू पारिक, जगदीश पारिक, ज्ञानेश्वर व्यास, रुपेंद्र पारिक, चंद्र प्रकाश पारिक, प्रफुल्ल पारिक सहित समाज के अनेक जने मौजूद रहे। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, मानव जीवन का यही सार। अब आपके केकड़ी जिले में शुरू हो चुका है श्री देवनारायण नर्सरी, जहां आपको मिलेंगे सभी छायादार, फलदार, डेकोरेटर व फूलदार पौधे। साथ ही आपके घर, फार्म हाउस सहित अन्य जगहों पर गार्डन व सुंदर बगीचा बनाने के लिए व पौधों की रखरखाव व देखरेख के लिए प्रशिक्षित मजदूर भी उपलब्ध। गार्डन बनाने का टेंडर भी लिया जाता है। केकड़ी जिले का एकमात्र नर्सरी श्री देवनारायण नर्सरी, जहां राजस्थान लेवल के होलसेल रेट पर मिलेंगे पौधे। तो इंतजार किस बात का, जन जन की यही पुकार, पौधे लगाओ इस बार। तो संपर्क करें खुशबू हॉर्टिकल्चर, मीणों का नया गांव, देवनारायण मंदिर परिसर से 50 मीटर की दूरी पर, गुड़गांव रोड, पंचायत समिति केकड़ी। प्रोप्राइटर रशीद एवं पर्वतराज। शहर के बट्टा कॉलोनी में बीती रात्रि को अज्ञात चोरों ने एक सोने मकान पर धावा बोलकर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। जब मकान में रहने वाला किराएदार घर पर लौटा तो उसे चोरी की वारदात की जानकारी हुई, जिसके बाद उसने केकड़ी शहर पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुआयना किया तथा अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मामले में नसरुद्दीन पुत्र फखरुद्दीन निवासी शाहपुरा हाल भट्टा कॉलोनी केकड़ी ने शहर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि वह मकान निर्माण का कार्य करता है तथा केकड़ी में लतीफ़ खान ठेकेदार के साथ काम कर रहा है तथा उसी के मकान में रहता है। गत बुधवार को वह दोपहर में कमरे के ताला लगाकर भीलवाड़ा जिले के मांडल ग्राम में गया हुआ था। गुरुवार शाम को वह अपने घर पर लौटा तो कमरे के ताले टूटे हुए थे तथा कमरे में सामान बिखरा हुआ था तथा नसरुद्दीन ने बताया कि अज्ञात चोरों ने उसके कमरे का ताला तोड़कर अलमारी में रखे 30,000 रुपये की एक सोने की बाली, आधा किलो चांदी के पायजेम, चांदी के हाथ फूल 100 ग्राम के तथा उसकी पुत्री के नाक की सोने की बाली व पायजेम सहित मकान में रखे अन्य आवश्यक दस्तावेज चोरी कर लिए तथा मौके से फरार हो गए। मामले में सूचना मिलने पर केकड़ी शहर पुलिस भी वारदात स्थल पहुंची तथा मुआयना किया। मामले में पुलिस ने नसरुद्दीन की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सपनों की आशियानों को दे नया आयाम, सिकवाल बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के साथ विगत 20 वर्षों से विश्वसनीयता
के साथ सेवाएं, सभी प्रकार के नवीन आवासीय, व्यावसायिक, बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइन, किसी भी प्रकार के पुराने भवन को आकर्षक लागत में अल्ट्रेशन द्वारा आधुनिक डिजाइन से निर्माण कार्य, सभी प्रकार के निर्माण कार्य प्रशिक्षित श्रमिकों द्वारा लेबर रेट अथवा मटेरियल सहित तय समय सीमा में करवाया जाता है। भवन निर्माण के दौरान आने वाली हर समस्या से छुटकारा चाहिए तो हमारे नंबर 9982829714 व 9079139833 पर कॉल करें। आपका रामोतार सिकवाल सिविल इंजीनियर, केकड़ी, राजस्थान। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुसार आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान व निराकरण करने के लिए नागरिकों को सुशासन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक माह त्रिस्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर, द्वितीय गुरुवार को उपखंड स्तर पर व तीसरे गुरुवार को जिला स्तर पर जन सुनवाई की जा रही है। अक्टूबर माह के तीसरे गुरुवार को आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई को वीसी के माध्यम से मुख्य सचिव राजस्थान सरकार सुधांशु पंत ने सभी जिला कलेक्टर व अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आमजन के सभी परिवारों को निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण निस्तारित किया जाए ताकि आमजन का सरकार पर भरोसा बना रहे। विषय में कृषि विभाग के सचिव राजन विशाल ने कहा कि सभी जिला कलेक्टर रबी की फसल बुआई के दौरान उर्वरकों का उचित प्रबंधन कर किसानों को खाद्य उपलब्ध कराने के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि परिवेदनाओं का संतोषजनक एवं शीघ्र निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर 90 से 180 दिन के सभी प्रकरणों का त्वरित रूप से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर उन्हें शून्य किया जाए। जन सुनवाई के दौरान नगर परिषद में नाली निर्माण कार्य करवाने, पेयजल समस्या, क्षतिग्रस्त सड़क का दुरुस्त करवाने, किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलवाने, अतिक्रमण कार्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने, अवैध रूप से नाली निर्माण कर नाली रोकने, नलों में पानी नहीं आने, पट्टा आवंटित करवाने, बिजली के बिल का निस्तारण करवाने, अतिक्रमण हटवाने, रास्ता खुलवाने, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिलवाने, सीमा ज्ञान करवाने सहित कुल 32 प्रकरण प्राप्त हुए। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र नेहरा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्रिलोक राम दहिया, उपखंड अधिकारी केकड़ी सुभाष चंद्र हेमानी, ब्लॉक विकास अधिकारी डीसी शर्मा, अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी भीम सिंह मीणा, अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विक्रम सिंह गुर्जर, एलडीएम राजेश परमार, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा सहित अन्य जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। देव एजुकेशन हब केकड़ी रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान, मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ, प्रिंटेड अभ्यास प्रश्न बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित 10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। हमारा पता है पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। शहर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में गत सत्र से ही कंप्यूटर विज्ञान विषय कक्षा 11 व 12 के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में शुरुआत कर दी गई थी। अब उक्त विषय के अध्यापन कार्य में प्रायोगिक कार्य करने के लिए भामाशाह डॉक्टर पवन सिंगल वर्धमान अग्रवाल द्वारा 2 कंप्यूटर सेट विद्यालय में भेंट किए गए हैं। प्रधानाचार्य हेमंत पाठक ने दोनों भामाशाहों का आभार जताया। इस मौके पर हरिनारायण बिदा, कैलाश चंद जैन, आदित्य उदेवाल, पदम कुमार पहाड़िया, निर्मल सिंह, अर्पित दादिच आदि मौजूद रहे। केकड़ी जिले में एकमात्र ऑफलाइन व ऑनलाइन बैच देने वाला कोचिंग संस्था कनकावती कोचिंग क्लासेज, जहां नए बैच हो चुके हैं प्रारंभ। बीएसटीसी, पटवारी, सीईटी, राजस्थान पुलिस, जेट सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का आपके पास है सर्वश्रेष्ठ मौका। केकड़ी जिले में बीएसटीसी व जेट 2023 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन व जिला टॉपर देने वाला संस्था बना कनकावती कोचिंग क्लासेज। हमारा पता है पीर बाबा के पास, जैन पेट्रोल पंप के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी। श्री मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज केकड़ी द्वारा श्री महाराजा अजमेर का 2 दिवसीय जयंती महोत्सव
हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में केकड़ी शहर सहित उपखंड केकड़ी के सभी स्वर्णकार बंधु शामिल हुए। स्वर्णकार समाज अध्यक्ष गोपाल चंद शाड़ीवाल ने बताया कि कार्यक्रम में श्री मेड़ी क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के सभी परिवारों ने सम्मिलित होकर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातःकाल यज्ञ अग्निहोत्री में वैदिक मंत्रों से आहुतियां देकर की गई, जिसके पश्चात विभिन्न बोलियां लगाई गई, जिसमें दीपक की बोली ओम प्रकाश साड़ीवाल, बग्गी की बोली कैलाश साड़ीवाल, मेवदा कला, प्रथम घोड़ी की बोली मनीष डसानिया, द्वितीय घोड़ी की बोली बुद्धि प्रकाश सोनी के रही। इसके पश्चात महाराजा अजमेर जी की भव्य शोभा यात्रा शहर में निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा सदर बाजार, घंटाघर, अजमेरी गेट, खिड़की गेट होते हुए सनस्ता भवन पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में अजमेर जी की भव्य झांकी, बग्गी, घोड़िया आकर्षण का केंद्र रहे। शोभा यात्रा में समाज के सभी महिला, पुरुष व बच्चे बच्चियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शोभा यात्रा के दौरान महिलाओं द्वारा भजनों व नृत्य की प्रस्तुतियाँ दी गई। खिड़की गेट पर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के पश्चात समाज का सपरिवार सामूहिक भोज आयोजित हुआ। तत्पश्चात समाज की विभिन्न प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, जिसमें स्वर्णकार समाज के वृद्ध जन जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है, 15 पुरुष व 16 महिलाओं का सोल ओढ़ाकर व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। समाज के सभी प्रतिभावान जिन्होंने शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक क्षेत्र में 75% अंक प्राप्त किए, उन 23 प्रतिभाओं का भी कार्यक्रम के दौरान सम्मान किया गया। साथ ही 3 नवयुवक नियुक्त कार्मिकों का भी सम्मान किया गया तथा 14 राज्य स्तरीय खिलाड़ियों तथा का भी सम्मान किया गया। साथ ही 16 अक्टूबर को आयोजित प्रतियोगिता सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, कक्षा 3 से 7 सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, कक्षा 8 से 12 चित्रकला प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, चेयर रेस, बच्चों की रेस, महिला गुब्बारा फुलाओ प्रतियोगिता, बिंदी लगाओ प्रतियोगिता, जल थल कविता, भजन, गरबा, चम्मच रेस प्रतियोगिता की कुल 50 प्रतिभागियों का कार्यक्रम के दौरान सम्मान किया गया। कार्यक्रम में स्वर्णकार समाज के पदाधिकारियों व समाज के सभी सदस्य मौजूद रहे तथा उनका सहयोग रहा। निकटवर्ती ग्राम शोभा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को प्राचार्य सुरेश चंद गढ़वाल की अध्यक्षता में सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्राचार्य सुरेश चंद गढ़वाल ने कहा कि स्वच्छता सिर्फ व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए आवश्यक है। उन्होंने सभी को स्वच्छता बनाए रखने और एक स्वस्थ समाज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वरिष्ठ शिक्षक गोपाल लाल वैष्णव ने बताया कि स्वयं स्वच्छ व अपने परिवार को स्वच्छ व सुंदर रखने की अपील की गई। देवेंद्र सिंह राठौड़ ने स्वच्छता एक ऐसी आदत है जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करती है विचार व्यक्त किए। शाला गणवेश, साफ सफाई व स्वच्छता में सर्वोत्कृष्ट आने वाली प्रत्येक कक्षा के एक छात्र छात्रा को फूल लगाकर प्रोत्साहित किया गया। इस प्रकार सभी छात्र छात्राओं में स्वच्छता के प्रति जागरूकता में रुचि बढ़ी व प्रतिदिन छात्र छात्रा स्वच्छता से आने लगे, जिससे अधिक फूल लगेंगे। प्रत्येक कक्षा के एक छात्र छात्रा को 26 जनवरी को पारितोषिक भी प्रदान किया जाएगा। कक्षा 2 में प्रिया बंजारा, कक्षा 3 में भेरूलाल, कक्षा 4 में राधिका दरोगा, कक्षा 5 में लक्की साहू, कक्षा 6 में आराध्य, कक्षा 8 में अंतिमा कंवर, कक्षा 9 में गुनगुन शर्मा, कक्षा 11 में सीमा दरोगा तथा कक्षा 12 में अंतिमा कंवर राठौड़ प्रतिदिन प्रार्थना में फूल लगाकर बच्चों में स्वच्छता के प्रति प्रोत्साहन की भावना जागृत कर रहे हैं। इस मौके पर वरिष्ठ शिक्षक सत्यनारायण खींची, गोपाल लाल वैष्णव, किरण कुमारी शर्मा, कन्हैया लाल महावर, शंकर लाल सोलंकी, देवेंद्र सिंह राठौड़, रमेश चौधरी, आराधना पिंगोलिया, चंचल पुरोहित ने सहयोग किया।